Good morning, everyone, and welcome back on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss 10th class first chapter, A Trip of Surgery, written by James Herriot. As you know very well that we are discussing supplementary reader footprints without feet, and its first chapter A Trip of Surgery. So, before starting this chapter and its question answer, I have a motivational quote for you. When you are enthusiastic about what you do, मतलब जब आप ऐसे enthusiastic हों, मतलब ऐसे ऐसे जोश में हों कि आप कुछ करना चाहते हो, भी जो कुछ आप करना चाहते हो और आपने इस तरह से अपने आप को जील कर लिया है, इस तरह से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लिया है, एंथुजियास्टिक बना लिया है, यू फील दिस पॉजिटिव एनर्जी। तो तब जब आप ऐसा इरादा कर लेते हो, डिटरमाइंड कर लेते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हो। इट्स इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नेम आपको पता है, अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, जेम्स हेरियट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिसिस पंफ्रेज रिएक्शन व्हेन ट्रिकी सो लिटिल एंथुजियाज्म फॉर एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब क्या होता है? लेबर, मेहनत, हार्ड वर्किंग, एक्टिविटी बोल सकते हैं। एंथुजियाज्म क्या होता है? जोश। मतलब क्या है कि व्हाट वाज मिसिस पंफ्रीज रिएक्शन, मिसिस पंफ्री का क्या रिएक्शन था जब ट्रिकी शोड लिटिल एंथुजियाज्म फॉर एक्सेशन, जब ट्रिकी ने परिश्रम के लिए थोड़ा सा शो भी नहीं दिखाया। बिल्कुल, लिटिल मतलब नेगेटिव फॉर्म में होता है, न के बराबर। मतलब ट्रिकी इतना लेजी हो गया था, इतना लेथर्जी हो गया, आ गया था उसके अंदर कि वो कोई मूवमेंट तक नहीं करता था। तो इस पर मिसिस पंफ्री ने किस तरह से रिएक्ट किया? ट्रिकी वॉज वेरी लिस्टलेस। ट्रिकी क्या था? बेजान हो गया था एक तरह से। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसे लगने लगा था जैसे उसके अंदर कोई जान ही ना हो, ऊर्जा ही ना हो। ही शोड लेस एंथुजियाज्म फॉर एक्सेशन, उसने बहुत कम एंथुजियाज्म, मतलब परिश्रम के लिए वो बहुत कम या न के बराबर ही एंथुजियाज्म दिखाता था। एट दिस मिसिस पंफ्रे थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि मिसिस पंफ्रे का जो रिएक्शन था वो क्या था कि वो सोचती थी कि जो ट्रिकी है वो किसे सफ़र कर रहा है? मेल न्यूट्रिशन से। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। मेल जिसके साथ जुड़ जाता है, MAL, उसको क्या बना देता है? बुरा बना देता है। और BAN जिसके साथ जुड़ जाता है, बिन विलेंट, बिन, जो वो उसको अच्छा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसिस पंफ्री मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट। अब क्या होता है कि मिसिस पंफ्री को क्या लगता है, या फिर वो क्यों मिस्टर हैरियट को फ्रेंटिक कॉल करती है? मतलब तुरंत। फ्रेंटिक मतलब इमीजिएट। क्यों करती है वो उसको इमीजिएट कॉल? ट्रिकी स्टॉप ईटिंग एनीथिंग। पहले हमने पढ़ा था कि उसने शायद सोचा कि ट्रिकी जो कोई मूवमेंट नहीं करता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, ना ही वॉकिंग पर जाता है, ना ही वो कुछ खाता पीता है, इवन देन यहाँ तक कि इवन देन जो उसकी फेवरेट डिशेज हैं, उन डिशेज को भी उन्होंने खाने से रिफ्यूज़ कर दिया है। तो ऐसा क्यों है? तो ट्रिकी स्टॉप ईटिंग एनीथिंग, ट्रिकी ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था, बंद कर दिया था। ही रिफ्यूज इवन हीज फेवरेट डिशेज, और यहाँ तक कि उसने उसकी जो पसंदीदा डिशेज थी उनसे भी इनकार कर दिया। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसको काफ़ी सारी उल्टियाँ आती थी। ही केप्ट पेंटिंग, वो हाँफता रहता था। ही डिड नॉट शो एन इंटरेस्ट इन वॉकिंग और डूइंग एनीथिंग, वो किसी भी प्रकार के काम करने, मतलब डूइंग एनीथिंग और वॉकिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था।
मिसिज पम्फ्रे वाज मच वरीड टू सी द कंडीशन ऑफ ट्रिकी, और मिसिज पम्फ्रे ट्रिकी की इस कंडीशन को देख करके बहुत ज़्यादा चिंतित थी। देयरफॉर शी मेड फ्रेंटी कॉल टू मिस्टर हैरियट, तो इसी वजह से उसने क्या किया, मिस्टर हैरियट को कॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन बिटवीन ट्रिकी एंड मिसिज पम्फ्रेज हाउस होल्ड। अब क्या था, जब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाना था तो उस समय ट्रिकी की मिस्ट्रेस मीन्स मिसिज पम्फ्रे और जो घर में जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, उनकी किस तरह की कंडीशन थी। तो मतलब जो पार्टिंग सीन है, विदाई सीन, हमने बताना है किस तरह का था। मिस्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हॉस्पिटल, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को हॉस्पिटल ले गए। मिसिज पम्फ्रे स्टार्टेड वीपिंग, और मिसिज पम्फ्रे ने रोना शुरू कर दिया। शी गेव आउट अ डिस्पेयरिंग क्राई व्हेन द डॉक्टर मूव्ड ऑफ विद ट्रिकी, और वो निराश होकर, उसने निराशा से चीख मारी जब डॉक्टर ट्रिकी को अपने साथ ले गए। द पार्टिंग सीन वॉज फुल ऑफ वरीज एंड एक्साइटमेंट, अब जो विदाई दृश्य था वो बहुत ही ज्यादा चिंता और उत्तेजना से भरा हुआ था। सभी लोग बड़े चिंतित थे, वरीड थे एंड एक्साइटेड थे। मिसिज पम्फ्रेज हाउस होल्ड स्टाफ वाज राउज्ड, और मिसिज पम्फ्रे के घर के स्टाफ को जगा दिया गया था। They rushed with Tricky's belongings like bowls, beds, cushions, etc. मतलब वो ट्रिकी की जो बिलोंगिंग्स थी, मतलब ट्रिकी का जो सामान था, जैसे कि बाउल्स, बेड्स, क्यूशंस, जो उसके तकिए वगैरह था, जो बेड्स गद्दे वगैरह थे, वो उनके साथ दौड़े, मतलब वो लेके आए। एंड एवरीबडी वाज इन टीयर्स एट पार्टिंग सीन, और सभी की आंखों में पार्टिंग सीन पर क्या थे, आंसू थे, सभी रो रहे थे, मीन्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, व्हाट वाज द क्योर। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, कि मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे तुम्हारा इलाज पता है। व्हाट वाज द क्योर, तो वो क्योर क्या था, इलाज क्या था वो। द क्योर ऑफ ट्रिकी वॉज नॉट मेडिकल ट्रीटमेंट, अब ये क्योर क्या था, इलाज क्या था, कि इलाज, ट्रिकी का जो इलाज था वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था। तो आई यहाँ पर कौन है, जेम्स हैरियट, जो कि वेटरिनरी सर्जन हैं। तो जेम्स हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी का जो इलाज था वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, इट वाज ओनली रेगुलेटिंग द डाइट, इसका मतलब ये था सिर्फ डाइट को रेगुलेट करना, डाइट को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना, उसको टाइमली प्रोवाइड करना, ऐसे नहीं उसको हर वक्त खाने को दिए जाए। मिस्टर हैरियट गेव इट एट द फिक्स टाइम, अब यस, कि मिस्टर हैरियट ने क्या किया, उसको फिक्स टाइम पर देना शुरू किया, जो डाइट थी उसको रेगुलेट कर दिया। अब जैसे सुबह, दोपहर और शाम को। ट्रिकी वॉज ऑल्सो गिवन द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स इन द हॉस्पिटल, अब ट्रिकी जब घर में था तो वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता था, दूसरे कुत्तों के साथ खेलता नहीं था, तो उसको क्या किया गया, हॉस्पिटल में ट्रिकी है जो वो दूसरे कुत्तों की कंपनी में रहता था, उसको दूसरे कुत्तों की कंपनी दी गई ताकि वो उनके साथ फाइट करे, गेम वाली फाइट करे, खेले, दौड़े, उसकी एक्सरसाइज हो, उसकी मसल से एक्सरसाइज हो। दीज थिंग्स प्रूव्ड अ क्योर फॉर ट्रिकी, तो ये जो चीज़ें हुई वो उसके लिए इलाज साबित हुई। मतलब जो मिस्टर हैरियट था वो एक, उसके अंदर एक कॉमन सेंस थी भी, किस तरह से जो पालतू पशु होते हैं किस तरह से उनको रखा जाता है। ज़्यादा उनको पैम्पर्स नहीं करना चाहिए, जिस तरह से उनको ज़्यादा यदि पैम्पर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वो उनकी जो इंस्टिंक्ट होती है उसको कभी नहीं भूलते हैं। बट जैसे कि जो डॉग है वो एक फेथफुल एनिमल होता है, और उसकी फेथफुलनेस की वजह से हम उसको यदि ज़्यादा पैम्पर्स करेंगे तो फिर उसकी हालत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन हैं जो आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे।
तो आई थिंक आपको ये क्लियर होंगे। और चलो एक बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। व्हाट वाज मिसेस पंपरीज रिएक्शन व्हेन ट्रिकी शोड लिटिल एंथुजियाज्म फॉर एक्सेशन, and why did Mrs. Pumphrey make a frantic call to Mr. Harriet, and describe the parting scene between Tricky and Mrs. Pumphrey's household. uh, and last question है, I think I know a cure for you, what was the cure? तो ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है। स्टोरी के अंदर, समरी के अंदर हमने ये डिस्कस किए हैं। तो see you soon in the next video. Have a good day, stay home, stay safe.